मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि एक नए इतिहासकार का जन्म अमेरिका में हुआ है जो पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का काम कर रहा है। जिन्ना की मुस्लिम लीग जिसने देश के बंटवारे किए हों, वो मुस्लिम लीग जिसके तमाम लोग विभिन्न आरोपों में पकड़े गए हों, जो केवल एक जाति और धर्म के लिए काम करती हो, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। बजरंग दल सांप्रदायिक हो गया, आरएसएस सांप्रदायिक हो गया। क्यों? वो भारत माता की जय बोलता है। जो भारत माता के बारे में अनर्गल प्रलाप करें, जो जम्मू कश्मीर के बारे में ये बोले कि 370 हटी तो वो अलग, वो पाकिस्तान में चला जाएगा, वो सब धर्मनिरपेक्ष हैं। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। मैं समझता हूं कि अब भारतवर्ष में कोई इनकी बात सुनता नहीं, तो विदेश में जाकर वो जिस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी भारतीय जो राष्ट्रभक्त है, वो अपने देश की जो बुराई है वो विदेश में जाकर करे। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कांग्रेस की मुश्किल कि सभी जाति और धर्म उनका बहिष्कार कर रहे हैं और वो एक हाशिए पर आ चुका दल है, एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत है जो कभी भी ढह सकती है। लेकिन इस प्रकार का उस पार्टी का कोई नेता, राष्ट्रीय दल का, वो एक दल के बारे में जो किसी संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी तमाम गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार के लोगों ने उंगली उठाई है, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, उसका सर्टिफिकेट दे दिया। और बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी वो भारत माता की जय बोलती, वो सांप्रदायिक हो गया। ये दोहरा चरित्र का जवाब मैं समझता हूं कि 2024 में जनता देगी। और बाहर विदेशी मानसिकता की जो सोच है, जो विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं कांग्रेस के इन प्रौढ़ युवा नेता में, जिनको युवा भी लोग बोलते हैं, लेकिन प्रौढ़ के आप तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। मैं कहूंगा कि इनको सम्मानित नेता हैं, इनको भारत की अस्मिता के बारे में जरूर सोचना चाहिए, प्रतिष्ठा के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वाशिंगटन के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो विपक्षियों के साथ साथ वो विदेशियों के साथ भी बात कर लें और सारे विदेशी मिला लें। चाइना तो कही रहा मोदी जी हटाओ, पाकिस्तान तो कही रहा मोदी जी हटाओ, अमेरिका भी दिल के अंदर से थोड़ी चाहता कि मोदी जी रहें और शक्तिशाली भारत अमेरिका से ज्यादा बन जाए। तो वो विपक्षियों को तो एकजुट कर ही रहे हैं, अब विदेश में जाकर वो विदेशियों को भी एकजुट कर रहे हैं। विदेशियों के चंदे से जो एनजीओ चलाने वाली संस्थाएं वो उनके कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। मेरा बड़ा आरोप है और मेरा यही कहना है कि राष्ट्रभक्ति एक अलग चीज है। आप देश में आकर कुछ भी बोले, विपक्ष के नेता के नाते आपको कोई अगर आपत्ति है तो आप आरोप लगाइए। विदेश में जाकर विदेशियों के समूह के बीच में आप अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करें, इससे दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता। और मैं ये कहूंगा कि यहां पर जो ये महागठबंधन, ठगबंधन, जितने बंधन हैं ये सब टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। इन बंधनों की जो गांठें हैं ना, उनमें व्यक्तिगत जो हित है वो समाहित है। इसलिए भूल जाइए, बिहार में अपनी हैसियत खोने वाले हैं नीतीश। उद्धव जी और शरद पवार इतिहास बन चुके हैं महाराष्ट्र में। कांग्रेस की जो भूल कर्नाटका में हुई है, मैं समझता हूं कि कोरे लुभावने नारे की उसकी पोल खुल गई है। और राजस्थान से लेकर और छत्तीसगढ़ तक अब कांग्रेस के हाथ में रहने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट के लिए तरसेगा विपक्ष और मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं। बैठक में गैर भाजपाई दल शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल। हाँ, ये एक सम्मेलन है बेरोजगार, अवसादग्रस्त और राष्ट्रीय हित चिंतन न करने वाले एक ऐसे समूह का जो राजनीतिक रूप में बेरोजगार चल रहे हैं। ये बेरोजगारी सम्मेलन है, राजनीतिक बेरोजगारी सम्मेलन। और इसके जितने बेरोजगार राजनीतिक हैं, वो जनता का जितना उन्होंने अहित किया है, उतना ही जनता उनको दंड देने वाली है लोकसभा में।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।